आज मैं इंटरनेट पर एक कहानी पढ़ रहा था। कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस कहानी को आप सबके साथ भी साझा करना चाहिए। किसी राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य किया करता था और उस राजा का विदेशों के राजाओं के साथ भी एक अच्छा संबंध था। एक बार एक विदेशी राजा उस राजा के राज्य में आता है और एक बहुत ही खूबसूरत पत्थर उस राजा को तोहफे में देता है। राजा उस पत्थर की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो चाहता है कि वो पत्थर उसके राज्य में आदि अनादि काल तक रहे। कुछ सोचने विचारने के बाद वो अपने राज्य के महामंत्री को बुलाकर कहता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति का निर्माण किया जाए और उस प्रतिमा को राज्य के सबसे बड़े मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। महामंत्री राजा का आदेश पाने के बाद उस आदेश का पालन करते हुए राज्य के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास उस पत्थर को लेकर जाता है और मूर्तिकार से बोलता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है और मूर्ति बनाने के लिए राजा के तरफ से मूर्तिकार को 50 स्वर्ण असरफियाँ दी जाएंगी। मूर्तिकार वो पत्थर ले लेता है। महामंत्री जो है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने के काम में लग जाता है। हथौड़ी और छेनी से उस पत्थर पर प्रहार करता है। करीब 50 बार प्रहार करने के बाद भी वो पत्थर टूटता नहीं है। इससे मूर्तिकार बिल्कुल परेशान हो जाता है और उस मूर्ति को वापस ले जाकर महामंत्री को दे देता है और कहता है कि वो इस पत्थर से मूर्ति नहीं बना सकता है। क्योंकि महामंत्री को राजा के आदेश का पालन करना था, इसलिए महामंत्री उस पत्थर को एक साधारण मूर्तिकार को दे देता है और कहता है कि आप इस पत्थर से मूर्ति बनाइए। वो साधारण मूर्तिकार महामंत्री के सामने ही सिर्फ एक हथौड़ा लगाता है और वो पत्थर टूट जाता है। समय अंतर्गत जितना समय सीमा था उसके अंतर्गत ही जो साधारण मूर्तिकार था वो प्रतिमा का निर्माण करता है और महामंत्री को दे देता है। महामंत्री उस मूर्तिकार को जो 50 स्वर्ण असरफियाँ देनी होती है वो देकर जाने लगता है और रास्ते में सोच रहा था कि काश पहला मूर्तिकार एक बार और हिम्मत करके एक हथौड़ा चलाया होता, एक हथौड़े से उस पत्थर पे प्रहार किया होता तो शायद इस 50 स्वर्ण असरफियों का हकदार वो होता। इस पूरे कहानी का मोरल ये था कि हम लोग भी अपने काम में कुछ आगे जाकर वापस लौट आते हैं। लौटते वक्त बस ये सोचना है कि कहीं उस आखिरी प्रहार की आवश्यकता तो नहीं है जिससे एक पत्थर मूर्ति बनेगा, यानी पत्थर से मूर्ति बनने का सफ़र तय होगा। कहानी अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।